हक और भविष्य की मांग को लेकर बेटियां उतरी रोड पर। भोपाल पैदल ही कूच करने की दी प्रशासन को चेतावनी। शासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, किंतु क्षेत्र की बेटियों के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार हो रहा है। अपने हक और भविष्य के लिए मजबूर बेटियों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। चाटली नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से परीक्षा देने से वंचित रही। 40 छात्राएं अपनी मांगों को लेकर 19 तारीख को माननीय राज्यपाल से मिलने तलून के लिए रवाना हुई थी। इनके वाहनों और सिलावत पुलिस ने सिलावत में ही रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। इस पर छात्राएं पैदल ही नारे लगाते हुए 20 किलोमीटर के लिए निकल पड़ी। छात्राओं ने बड़वानी पहुंचकर कलेक्टर निवास का घेराव किया। बड़वानी कलेक्टर से छात्राओं का मिलना नहीं हुआ। फोन के माध्यम से बात की और सेंधवा ग्रामीण थाने पर पहुंचकर एफआईआर करवाने हेतु कहा। आज सुबह छात्राएं ग्रामीण थाना सेंधवा पहुंची। कॉलेज संचालक और प्राचार्य पर एफआईआर के लिए थाना प्रभारी दिलीप पुरी से कहा, जिस पर दिलीप पुरी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और छात्राओं से अभद्र व्यवहार किया और कहा कि जांच कमेटी के आदेश के बाद ही एफआईआर दर्ज कर सकता है। छात्राएं वहीं थाने पर धरना देकर बैठ गई, किंतु थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। छात्राओं के साथ संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये गरीब शाम तक धरने पर बैठे रहे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर लौटते हुए कहा कि हम 40 छात्राओं के भविष्य का सवाल है। हम यहां से पैदल ही भोपाल के लिए रवाना होंगे और जब तक कॉलेज संचालक अभय पांडे और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ अजय बैरागी और समर्थ वर्मा की रिपोर्ट। कल हम लेटकेल पांडे छात्राओं के साथ में जो प्रदेश के राज्यपाल बड़वानी में आए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। किस संबंध में? जो इनकी एग्ज़ाम 29 अप्रैल को होनी थी, वो एग्ज़ाम इनकी क्लिनिक फीस जो कॉलेज द्वारा आगे जमा नहीं करी थी, उनके कारण 40 छात्र आदिवासी थे, उनकी फीस नहीं हुई थी। उनके संबंध में हम लोग कलेक्टर मैडम जी को 2 बार आवेदन लिखित में दे दिए थे। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो राज्यपाल जी से मिलने गए थे। तो सिलावत थाने की पुलिस ने रोक लिए थे गाड़ियों को। तो छात्रा पैदल बड़वानी की ओर गई थी। वहाँ पे 9 बजे तक बैठे, फिर वहाँ से कलेक्टर मैडम और कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी वहाँ पे आके बातचीत भी नहीं किया। तो वहाँ से छात्रा नाराज़ होकर भोपाल के लिए रवाना हुई थी। तो बड़वानी के नायब तहसीलदार ने जिला कलेक्टर मैडम से छात्राओं की बात करवाई थी। तो छात्राओं को कलेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया था कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो छात्राओं का कहना था कि जो कोर्ट का मामला है वो कोर्ट तो कर ही रही है, लेकिन जो हमारी दूसरी मांग है जो 18 बिंदु पे, उनके ऊपर तो कार्रवाई होना था और एफआईआर होना था, जो प्रिंसिपल श्याम त्यागी जी है और प्रबंधक अभय पांडे के ऊपर। तो उनके आश्वासन पे छात्राओं ने भोपाल जाने के बजाय उनकी बात को सुना और ग्रामीण थाने सेंधवा में आज आए थे। कलेक्टर मैडम ने कहा था कि मैं निर्देश दूंगी थाना प्रभारी को, तो एफआईआर हो जाएगी। लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए तो किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं है और कोई भी अधिकारी सही ढंग से बात भी नहीं कर रहा है और एफआईआर भी नहीं हुई है। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन कहीं नहीं, यही है, कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जांच कमेटी का हवाला दे रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इस बीजेपी की सरकार में एक तो कॉलेज भी बीजेपी के नेता की है और यहाँ के बड़े बड़े नेता भी बीजेपी के बैठे हुए हैं और इस बीजेपी के सरकार में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अभी जो प्रदेश की विपक्षी पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से चर्चा करके आने वाले 2-4 दिन में हम प्लानिंग बना के चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम लोग ग्रामीण थाना सेंधवा में आए। चाटली नर्सिंग कॉलेज का विवाद को लेकर जो है कल राज्यपाल से मिलने के लिए जो है चाटली कॉलेज की 40 बच्चियां जो है गई थी और उसके बाद में जो है वहाँ कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने जो है कहा था कल की जो है तुम ग्रामीण थाने में जाकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देना। तो छात्राओं के साथ में मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ग्रामीण थाने में आया था, किंतु यहाँ पर जिस प्रकार से जो है टीआई साहब से बातचीत हुई, तो टीआई साहब का ये कहना है कि मैं किसी संस्था के ऊपर ऐसे जो है एफआईआर नहीं कर सकता हूँ
मेरे को एफआईआर करने का अधिकार नहीं है जब तक जो है संस्था के उच्च अधिकारी या विभाग के कोई जो है जांच कमेटी द्वारा उस संस्था की जांच करके जांच रिपोर्ट में वो संस्था दोषी पाई जाती है, तब जाके मुझे कोई आदेश मिलेगा जांच कमेटी का, तो मैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दूंगा। ये आश्वासन टीआई साहब से मिला। और दूसरा जो है कि भोपाल से जांच कमेटी जो है आ रही है, तो वो जांच कमेटी आने के बाद में जो है कल चाटली में नए तरीके से जो है जांच करेगी और जो भी जांच में रिपोर्ट पाई जाएगी उस जांच की रिपोर्ट आ जाने पर ग्रामीण थाना के थानेदार साहब ने कहा है कि अगर जो है जांच कमेटी ने रिपोर्ट में संस्था को दोषी माना है, संस्था के कर्मचारी अधिकारी या संस्था के संचालक या संस्था के मालक के ऊपर जो है नए कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। सरिता हेरे नाम है मेरा। सरिता जी, आज आप सब छात्राएं ग्रामीण थाने पर पहुंची थी, कल भी आप पैदल चली थी। हाँ। क्या मामला है अभी, क्या थानेदार क्या बोल रहे हैं? हमारी एग्ज़ाम की मांग को लेकर हम कल भी जो राज्यपाल आए थे उनसे मिलने के लिए बड़वानी गए थे, बट जो सिलावत की पुलिस थी उन्होंने हमको सिलावत में भी रोक लिए थे और फिर वहाँ से हमारी गाड़ियाँ को आगे नहीं जाने दिए। फिर वहाँ से हम पैदल कलेक्टर मैम के घर तक गए थे। अच्छा, तो कलेक्टर से मिले, कोई जवाब मिला उनसे? कलेक्टर मैम हमसे मिलने तो नहीं आए, बट हम वहाँ पे 9 बजे तक बैठे थे नाइट में। फिर फ़ोन पे बात हुई तो मैम ने कहा कि आप लोग जाओ और जो ग्रामीण थाना है उसमें आप एफआईआर दर्ज करवाना, कर देंगे करके बोले थे। फिर हम वहाँ से आ गए थे 11 बजे। हाँ, यहाँ थाने पर कब आए आप लोग? हम थाने पे सुबह आए, फिर तो यहाँ पे पता चला कि फिर वो बोल रहे कि नहीं लिखूंगा करके बोल रहे थाना प्रभारी। थाना प्रभारी। हाँ, क्या कारण नहीं लिखने का? कि वो कम्युनिटी से फिर आगे से लिखित में आएगा तो लिखूंगा करके बोल रही हैं। अच्छा, उनका कुछ रवैया आपको लेकर, कुछ बातचीत, उससे गलत कुछ ऐसा? हाँ, बातचीत करे, जो थाना प्रभारी है से उनसे बातचीत करे तो फिर वो हमारे से बदतमीजी से बात कर रहे थे। बदतमीजी से। हाँ, और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हाँ, क्या नाम है क्या उनका? नाम है उनका, थाना प्रभारी? उनका नाम दिलीप कुमार पुरी है, अच्छा अच्छा, सेंधवा ग्रामीण थाना। सेंधवा ग्रामीण। हाँ। बदतमीजी की हाँ, आपसे? बदतमीजी की हमारे से और हमारे एफआईआर दर्ज भी नहीं की गई। दर्ज भी नहीं किया, जबकि कलेक्टर ने आपसे क्या कहा? हाँ, कलेक्टर ने हमसे कहा था कि आप मॉर्निंग में जाके ना एफआईआर दर्ज करवा देना, मैं बोल दूंगी और वो कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, नहीं करे। अच्छा, अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करोगे? अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती तो हम भोपाल के लिए यहाँ से पैदल यात्रा, जैसे हम सिलावत से बड़वानी गए थे वैसे ही हम जाएंगे। अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई आपकी? मैम से बात हुई 1-2 बार, फिर मैम ने बोला हाँ मैं बोलती हूँ करके, बट उसके बाद मैम ने कॉल ही नहीं अटेंड किया और कुछ जवाब नहीं दिया। फिर ये पूरा घटनाक्रम अभी से लेके जब से आप संघर्ष अभी तक कर रहे हैं, हाँ, क्या मांग है, शासन क्या कर रहा है आपके लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। जो मैम कलेक्टर है वो भी कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, झूठ पे झूठ बोलती जा रहे हैं कि हो जाएगा कर पे, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कितने दिन हो गए आपको भटकते भटकते? 2 मंथ हो गए हम। 2 महीने हो हाँ। गए। और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, जवाब? कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया आज कोई तक। जवाब नहीं। नहीं, गलती सारी उन्हीं की और हमको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि हम कल भी पैदल गए थे, सब लड़कियों की तबीयत भी खराब है उसकी वजह से।